फ्रेंड्स 5 कॉमन मिस्टेक्स, इनमें से अगर आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर करते हैं तो बाद में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सी अमित जैन। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करेंगे 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कई बार आईटीआर फाइल करते टाइम हम लोग कर जाते हैं और बाद में फ्रेंड्स बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हमें फेस करनी होती है। सो फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिस्टेक नंबर 1 फ्रेंड्स, मिस्टेक इन बैंक अकाउंट डिटेल्स। आप बैंक अकाउंट डिटेल रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे प्रोवाइड करते हैं और उसमें फ्रेंड्स अगर आपने रॉन्ग अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत दे दिया है तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर आपका रिफंड आ रहा है तो वो रिफंड रुक सकता है, राइट, क्योंकि रिफंड नहीं आ पाएगा अगर आपकी बैंक डिटेल्स गलत फाइल हुई है, राइट। तो बैंक डिटेल फ्रेंड्स केयरफुली चेक करनी है और प्रॉपरली उसको फिल करना है। नंबर 2, नॉट रिपोर्टिंग ऑल सोर्स ऑफ इनकम, राइट। नंबर 1, इंटरेस्ट, राइट। कई बार हम भूल जाते हैं सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट आया, कुछ इंटरेस्ट हम लोग भूल जाते हैं जिसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। रेंटल फ्रेंड्स, रेंटल के केस में फ्रेंड्स कई बार हम लोग भूल जाते हैं या जानबूझ के उस रेंटल इनकम को नहीं दिखाते, बट फ्रेंड्स इसकी वजह से आपको कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि सपोज जो आपको रेंट पे कर रहा है वो एक एम्प्लॉई है और वो एचआरए क्लेम करता है अपनी कंपनी में उस रेंट के बेसिस पे और आपका पैन नंबर उसने अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दिया है और उस एम्प्लॉयर के थ्रू आपका पैन नंबर इनकम टैक्स में रिपोर्ट हो चुका है कि इस पैन नंबर पे इतनी इनकम गई है और आप उस इनकम को नहीं दिखाते हैं। फ्रेंड्स नोटिस के लिए तैयार रहिए। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, राइट, या फिर कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है फ्रेंड्स? आपने कोई प्रॉपर्टी, राइट, आपने कोई कैपिटल एसेट सेल की ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, राइट, सेल किया, परचेज नहीं, सेल की है, तो उस ट्रांजैक्शन को चाहे उस पर कोई गेन है या नहीं है, चाहे उस पर लॉस है, बट उसको रिटर्न में दिखाना मैंडेटरी है, राइट, क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके थ्रू आपकी कैपिटल सेल, राइट, कैपिटल एसेट की सेल को गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। तो अगर आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है तो नोटिस के लिए फ्रेंड्स हमें तैयार रहना पड़ेगा, राइट। नंबर 3, इनकरेक्ट क्लेम ऑफ डिडक्शंस फ्रेंड्स कई बार हम लोग इनकरेक्ट क्लेम कर जाते हैं जानबूझकर या गलती से, बट फ्रेंड्स आज डिफरेंट तरीके से गवर्नमेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रही है। मैंने एलआईसी, पीपीएफ, राइट, अंडर सेक्शन 80C जो मेरी 1.5 लाख की एक लिमिट रहती है, मैंने वहां पर गलत डिडक्शन क्लेम कर लिया, ज्यादा क्लेम कर लिया, फ्रेंड्स फंस सकते हैं। मेडिक्लेम अंडर सेक्शन 80D, राइट, गड़बड़ नहीं करनी है। एग्जैक्ट अमाउंट जो मैंने प्रीमियम पे किया है वो मुझे क्लेम करना है। मैंने कुछ डोनेशन दिया है, राइट, तो डोनेशन फ्रेंड्स प्रॉपरली मुझे क्लेम करना है। तो ये सारी चीजें जो कि डिडक्शन से रिलेटेड है मुझे प्रॉपरली क्लेम करनी है, सही अमाउंट क्लेम करना है। नंबर 4, नॉट वेरीफाइंग द आईटीआर। आईटीआर मैंने फाइल कर दी फ्रेंड्स, बट उसको बाद में फाइलिंग के बाद वेरीफाई करना मैंडेटरी है। अगर आपने वेरीफाई नहीं की तो प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी आईटीआर इनवैलिड हो जाएगी, राइट, इनवैलिड आईटीआर हो जाएगी, तो फाइल किया उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो वेरीफाई करने के फ्रेंड्स 2 मोड रहते हैं। ई वेरिफिकेशन, फाइलिंग के बाद आप आधार ओटीपी के थ्रू ऑनलाइन ई वेरीफाई कर सकते हैं, या नंबर 2, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन में आईटीआर की जो एक्नॉलेजमेंट है उसका एक प्रिंट लेना है, साइन करना है और दिए गए एड्रेस पे, उस पे एड्रेस लिखा होगा सीपीसी बेंगलुरु का, उस एड्रेस पे जो मोड है, जिस भी मोड से आप उसको भेज सकते हैं वो मोड भी उसमें लिखा रहेगा, उस मोड से आपको भेज देना है विद इन 30 डेज, राइट। तो 30 दिन के अंदर या तो मेरे को ई वेरीफाई कर लेना है या फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए साइन करके उस कॉपी को भेज देना है, राइट। नंबर 5, मिसमैच बिटवीन फॉर्म 1616A एंड आईटीआर। ये फॉर्म 1616A क्या है फ्रेंड्स? फॉर्म 16 अगर मैं एम्प्लॉय हूं, राइट, और मेरी सैलरी आती है तो मेरा एम्प्लॉयर ईयर एंड में मुझे इशू करेगा फॉर्म 16 जिसके अंदर मेरी सारी सैलरी से रिलेटेड डिटेल, कुछ टीडीएस कटा है तो टीडीएस से रिलेटेड डिटेल सब उसके अंदर मेंशन्ड होगा। 16A क्या है? अदर देन सैलरी, अगर मुझे कुछ इनकम आई है और उस इनकम में जिसने मेरे को वो इनकम पे किया है उस पर टीडीएस काटा है, टैक्स काटा है, तो वो मेरे को फॉर्म 16A इशू करेगा जो कि क्वार्टरली बेसिस पे इशू होता है, राइट। तो क्वार्टरली बेसिस पे मेरे पास फॉर्म 16A आएगा, ईयरली बेसिस पे फॉर्म 16 आएगा। मेरे पास जो उसमें नंबर आ रहा है इनकम का, जो नंबर आ रहा है
टैक्स का वो मेरे ITR में प्रॉपर मैच होना चाहिए, उसमें कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपको लगता है फॉर्म 1616A में कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि गलत है, वो आपको अपने एम्प्लॉयर से या जिसने भी आपको फॉर्म 16A इशू किया है, राइट, उनसे पहले करेक्ट करवा लेनी है और उसके बाद अपनी ITR को फाइल करना है। अदरवाइज फ्रेंड्स हायर चांसेस है कि आपके पास नोटिस आएगा, राइट। तो उसके अंदर मिसमैच कैसा हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, TDS का मिसमैच हो सकता है या सैलरी या अदर इनकम मिसमैच हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स इस मिसमैच को पहले हमें करेक्ट करवा लेना अगर आपको लगता है कि रियल इशू है। अगर इशू नहीं है, आपको लगता है 1616 बिल्कुल ठीक है, तो उसी के हिसाब से फ्रेंड्स मुझे अपनी ITR फाइल करनी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स कई बार हम लोग रिटर्न फाइल करते टाइम कर जाते हैं, जिसके बाद में हमें या तो फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर मेरी रिटर्न इनवैलिड हो जाती है, या फिर मेरे को नोटिस का सामना करना पड़ता है और उस नोटिस का जवाब देने में फ्रेंड्स कई बार बहुत एफर्ट्स और आपका पैसा लग जाता है, राइट। तो इन सबसे बचने के लिए फ्रेंड्स इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सो दैट फ्यूचर के ऐसे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक रियल टाइम पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहां पर क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।